गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे शतर तरे, सतगुर तुझ बिन कौन करे। नीचों करे मेरा गोविंद, कहाँ ते न डरे, सतगुर कहाँ ते न डरे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे शतर तरे, सतगुर तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, सतगुर तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे शतर तरे, सतगुर तुझ बिन कौन करे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सतना सन तरे, सतगुर सतना सन तरे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे शतर तरे, सतगुर तुझ बिन कौन
जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। बिन बोलिया सब किश जानदा, बिन बोलिया सब किश जानदा। किसे आगे कीजे अरदास, किसे आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किश जानदा, बिन बोलिया सब किश जानदा। किसे आगे कीजे अरदास, किसे आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किश जानदा, बिन बोलिया सब किश जानदा। बबीहा सगली तरती जे फिरे, उड़ चढ़े आकाश, बबीहा सगली तरती जे फिरे, उड़ चढ़े आकाश, उड़ चढ़े आकाश, बिन बोलिया सब किश जानदा, बिन बोलिया सब किश जानदा। किसे आगे कीजे अरदास, किसे आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किश जानदा, बिन बोलिया सब किश जानदा। सतगुरु मिलिए जल पाइए, चुके भूख प्यास, सतगुरु मिलिए जल पाइए, चुके भूख प्यास, चुके भूख प्यास, बिन बोलिया सब किश जानदा, बिन बोलिया सब किश जानदा। किसे आगे कीजे अरदास, किसे आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब
कट एहो वरतदा शब्द करे प्रकाश शब्द करे प्रकाश बिन बोलिया सब किश जानदा बिन बोलिया सब किश जानदा इस आगे कीजे अरदास इस आगे कीजे अरदास बिन बोलिया सब किश जानदा बिन बोलिया सब किश जानदा बिन बोलिया सब किश जानदा बिन बोलिया सब किश जानदा। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। जय गुरु रविदास। सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ न जहान विचों कटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ न जहान विचों कटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ न जहान विचों कटिया क्यों करे तू माया 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 है तो फल दिशाया क्यों करे तू माया 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 है तो फल दिशाया फस के इस दे मोह दे विच क्यों होश भुला ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों कटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों कटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों कटिया ना बचपन ना रही जवानी ना रही ओ शैतानी ना बचपन ना रही जवानी ना रही ओ शैतानी आया बुढ़ापा जो जानदा नहीं हर चाल चला ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया दुनिया तेनों प्यार भी कर दी प्यार है बेशुमार भी कर दी दुनिया तेनों प्यार भी कर दी प्यार है बेशुमार भी कर दी बोल बोल के कोड़े बोल दुश्मनी बना ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया जीना ले तू पाप कमाया
काम नहीं आया। जीना लई तू पाप कमाया, अंत वेले कोई काम नहीं आया। दे बदले ने पापे की अकल बना बना लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा लई तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। क्यों करे तू माया 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 है दो पल दिशाया, क्यों करे तू माया माया, माया है दो पल दिशाया। बोल बोले बोले बोल दुश्मनी बना ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। परम सत्कारयोग ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਰਾਗ ਆਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। परम सत्कारयोग परम आदरणीय श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान समूह साथ संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आज हम
बेगमपुरा धाम की पावन धरती पर सभी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि सभी जानते हैं महीने का पहला एतवार रविवार सत्संग बेगमपुरा धाम होता है, जो डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही सुंदर स्थान है। और ये छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ शुद्ध वातावरण, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। और इस मनमोहक पहाड़ियों के बीच सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा का गुणगान किया जाता है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी 40 शब्द और 1 श्लोक जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं, और उन सारे शब्दों का अर्थ, व्याख्या, महाराज जी की विचारधारा परम पूज्य संत श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी के मुखारविंद से सभी श्रद्धालु सुनते हैं। सभी वाणी की व्याख्या को अच्छी तरह जानते हैं। अभी भी आप सभी को पता होगा कि गुरु जी यूएसए में बैठे महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सारी वाणी यदि हम ध्यान से सुने, इसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करें, तो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी की गहराई में पहुंचकर हम उस सागर में डुबकी लगाकर परमा आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को हम दिशा दे सकते हैं। उनकी वाणी के साथ जुड़कर हम अपने घर, परिवार, लोक प्रलोक को सुधार सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार न केवल देश विदेश में हर जगह सतगुरु स्वामी गुरुदेव गिरी जी कर रहे हैं, और उनके माध्यम से आप सभी जानते हो कि सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी हर कष्ट का निवारण करती है, और गुरु जी से पहले कोई संत मत नहीं था। हम सभी प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कर्म कांडों में पड़े हुए थे, भ्रमों में पड़े हुए थे। कोई यज्ञ करता था, कोई हवन करता था, कोई कई प्रकार के झाड़ फूंक करके अपनी परेशानियों का दूर करने का हल ढूंढते थे, और उनको लगता था कि इन कर्म कांडों के कारण हम उस निर्गुण निराकार परमात्मा को पा सकते हैं। जब गुरु जी आए तो उन्होंने देखा कि ये जो कुछ कर्म कांड हैं वो भी वे लोग कर सकते हैं जो राजा के स्तर पर हैं, जो अमीर लोग हैं, सभी नहीं कर सकते थे। और एक वर्ग तो ऐसा था जिनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, शिक्षा के द्वार बंद थे, धार्मिक बात सुनने के लिए मना था। अगर गलती से उनके कानों में कोई ऐसी मालिक के घर की बात पड़ जाती तो कानों को सिक्के से बंद कर दिया जाता था। अगर अपनी जीवा से वो भगवान का नाम लेने की कोशिश करते तो जीभ तक काट दी जाती थी। ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। तो उस समय सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस शब्द का उच्चारण किया जो अभी आपने सुना है। इस शब्द के माध्यम से
सतगुरु रविदास महाराज जी ने 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला ये कि हम गुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उस ब्रह्म ज्ञानी निर्गुण ईश्वर के साथ मिल सकते हैं। दूसरा, संत उस मालिक का रूप होते हैं। उस निर्गुण निराकार को मिलने के लिए हमें संतों का सहारा लेना पड़ता है। और तीसरा, उन्होंने संगत का महत्व बताया है। जहाँ संतों की महिमा गाई है वहाँ संगत का भी उतना ही महत्व बताया है। तो इन सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी में लिखते हैं, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। जो संसार में संत महापुरुष आते हैं वे उस मालिक का शरीर हैं। अगर हमने उस निरागुण निराकार मालिक के दर्शन करने हैं तो हम संतों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि संत उस मालिक का शरीर है, तन है। और संगत प्राण, ऐसे संतों की जो संगत है, श्रद्धालु है, जो उनका इकट्ठ है, जो ऐसे संत महापुरुषों को सुनते हैं, उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, वे उसका प्राण है। जिस प्रकार हमने अपना मुंह देखना हो तो शीशे का सहारा लेते हैं, शीशे के माध्यम से हम अपने मुख को देखते हैं, उसी प्रकार संतों के माध्यम से हम ईश्वर के दर्शन दीदार कर सकते हैं। संतों की इतनी महानता बताई है सतगुरु रविदास महाराज जी ने, क्योंकि उससे पहले लोग ऐसे ही कर्मकांडों में पड़े हुए थे जिसका कोई अर्थ नहीं था। तो संतों को महान बताते हुए उनका शरीर, लेकिन जब तक उसकी संगत नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, तब तक उसमें प्राण नहीं भरे जा सकते। संगत उस शरीर में प्राण भर जाती है। आप सभी जानते हैं कि अगर शरीर में प्राण नहीं है, जान नहीं है, रूह नहीं है, आत्मा नहीं है, तो वह शरीर बेजान है। जब किसी शरीर में रूह चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो हम उसको मृत्यु घोषित कर देते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, संगत है तो संतों की महिमा है। अगर शिक्षक है तो उसका महत्व तभी है यदि उसके पास शिक्षा लेने वाले शिष्य आते हैं। संत कितना भी महान हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उसकी श्रद्धालु नहीं है तो वे उस मालिक का रूप नहीं हो सकते। सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव, और ऐसे संत ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब क्या होता है? जो अपने श्रद्धालुओं को ब्रह्म ज्ञान देता है, प्रभु के घर का रास्ता बताता है। और जब हम ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुषों के चरणों में जाते हैं तो हम भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। उनसे प्रभु के नाम की दात लेकर, गुरु मंत्र लेकर हम अपने भीतर के द्वार खोल सकते हैं।
बाहर से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, गुरु मंत्र का अभ्यास किया, तो भीतर के जो कबाड़ हैं, भीतर का जो वज्र कपाट है, वो सारे के सारे खुल जाते हैं और हम भी उनके साथ मिलकर ज्ञानी हो जाते हैं, उस मालिक के साथ अभेद हो जाते हैं। सतगुरु ज्ञान जानने संत देवा देव, और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत उस मालिक का रूप होते हैं। इसलिए संत महापुरुषों के चरणों में जाना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा संत है जो उस मालिक का रूप हो सकता है। कई बार हम भ्रमवश, अज्ञानतावश ऐसे लोगों को गुरु बना बैठते हैं, ऐसे लोगों को संत समझ बैठते हैं, जो बाहरी दिखावे से तो संत लगता है, लेकिन भीतर से उसके अंदर अनेक विकार हैं, स्वार्थ लोभ से भरे हुए हैं, उस मालिक का सिमरन नहीं करते, बल्कि दुनिया की मोह माया में फंसे हुए हैं। ऐसे संतों के पास नहीं जाने के लिए महाराज जी ने हमें ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए कहा है। हमें संत की पहचान करनी है। सच्चा संत कौन है? जो हर श्वास के साथ उस मालिक का सिमरन करता है, जो समाज की भलाई के लिए दिन रात एक कर देता है, जो संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, हमेशा सबका भला चाहता है और श्वास श्वास में उस मालिक का सिमरन करते हुए अपने श्रद्धालुओं को भी उस मालिक के साथ अभेद कर देता है। जिन्ना सास ग्रास न विसरे, हरि नामा मन मंत, धन से सोई नानका, बिरला कोई संत। ऐसे विरले संतों के पास जाना है और ऐसे संत उस मालिक का रूप होते हैं। और महाराज जी कहते हैं संत देवा देव, और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत सभी देवी देवताओं से ऊपर होते हैं। किसी देवी देवता के साथ संतों की तुलना नहीं की जा सकती। हम देवी देवताओं की पूजा में पढ़कर अज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ऐसे कर्म कांडों के बारे में हमें बताया गया था। जब गुरु जी आए तो उन्होंने इन कर्म कांडों से हमें बाहर निकाला। तो जो सचमुच असली संत होते हैं वो सभी देवी देवताओं से ऊपर होते हैं। किसी देवी देवता के साथ उनका तुलना नहीं की जा सकती। इतिहास गवाह है, जो सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी, उनको पाई लैना के नाम से पुकारा जाता था। जब वो गुरु चरणों से नहीं जुड़े हुए थे तो हर साल देवी दर्शनों के लिए जाया करते थे। एक बार देवी दर्शनों के लिए जाते हुए उनको रास्ते में रात पड़ गई। वे जानते थे कि यहाँ एक संत का आश्रम है, वहां रुक गए। सोचा सुबह चले जाऊंगा मैं। रात को आराम करने के बाद जब सुबह 4 बजे उठते हैं तो क्या देखते हैं, वहां एक सुंदर स्त्री, जवान स्त्री, 16 श्रृंगार किया हुआ, गहनों से लदी है, बहुत सुंदर है। सुंदर है, जवान है, खूबसूरत है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है,
और वो गुरु घर में झाड़ू लगा रही है 4 बजे सुबह उठ कर। भाई लैना जी सोचते हैं कि आसपास कोई गांव नहीं है, जंगल बियाबान है, और रात को तो यहाँ कोई ऐसी औरत थी नहीं, और ये इतनी सुबह ये औरत कैसे आई? ये मन में विचार आने लगा। सोचते सोचते आखिरकार रहा नहीं गया और उस महिला से पूछने लगे, बहन जी मुझे आसपास कोई गांव नजर नहीं आ रहा, और इतनी सवेरे सवेरे आप कहाँ से आई हो? आपने इतने गहने पहने हुए हैं, रात है, अंधेरा सा लग रहा है, अगर कोई डाकू लुटेरा आपको लूट लेता तो वो बहन जी मुस्कुराने लगी, कहने लगी मुझे कोई चोर डाकू नहीं लूट सकता, लेकिन शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। भाई लैना जी कहने लगे, मैंने बहन जी आपको पहली बार देखा है तो मैंने आपको पहचाना ना कैसे था? उस महिला ने कहा, भगत जी मैं वही स्त्री हूं, वही देवी शक्ति हूं जिसके दर्शन दीदार करने आप हर साल जाया करते हो, तो फिर आप यहां और झाड़ू लगा रहे हो? भाई लैना जी के पैरों से जमीन खिसक गई। मां वो स्त्री महिला कहने लगी, हाँ, क्योंकि मैं इन संतों की सेवा करके जो मुझे फल मिलता है सेवा का, उसी फल में से अपने भक्त जनों की झोलियां भरती हूं। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। भाई लैना जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, जो मांग कर देता है मैं उसके पास जा रहा हूं, क्यों ना मैं उसके पास रह जाऊं जो दाता है, जो सब कुछ देने वाला है। तो उसी दिन से भाई लैना जी संतों की सेवा में लग गए और बाद में सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु प्यारी सा संगत जी, इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि ये जो सचमुच संत होते हैं, इनका मुकाबला, इनकी तुलना हम देवी देवताओं के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वयं उस मालिक का रूप होते हैं। फिर संतों की महिमा कहते हुए गुरु जी आगे फरमाते हैं, संत च संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दिजै देवा देव, संत च संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दिजै देवा देव रहाओ। अब गुरु जी ऐसे संतों की सेवा मांग रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे ऐसे संतों की संगति चाहिए। संत संगत संत कथा रस, हे मालिका, मुझ पर ऐसी कृपा कर, बख्शिश कर कि मैं ऐसे संतों की संगत कर सकूं जो उस मालिक के साथ अभेद हुए होते हैं। जो महान संत हैं उनकी संगत चाहिए। गुरु प्रेमियों,
महाराज जी हम सबको संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हमें ऐसे संगतों की संगति करनी चाहिए। जब हम ऐसे संतों की संगति करते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, तो हम भी रूहानियत से सुगंधित हो जाते हैं, क्योंकि संत रूहानियत के खुशबूदार पेड़ होते हैं। तुम चंदन हम रिंड बाप रे, संग तुम्हारे बसा, नीच रूखते ऊंच पे है, गंध सुगंध निवासा। ये संत उस मालिक का रूप होते हैं जो चंदन की तरह खुशबूदार होते हैं, और हम जैसे तुष जीव जो अरिंड की तरह हैं, जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जो कोई मूल्य नहीं है, हम ऐसे एक निमाने जीव हैं, लेकिन चंदन के साथ मिलकर हम भी मूल्यवान हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। इसीलिए हमें संतों के चरणों में जाना चाहिए। गुरु प्यारी सत्संगत जी, महाराज जी कहते हैं, मुझ पर कृपा कर प्रभु, मुझे ऐसे संतों की संगति दे, और अगर संगत मिल जाती है तो संत कथा रस, तो ऐसे संतों की कथा सुनने को मिले। पहले संगति मिले, सत्संग मिल जाए, और सत्संग के बाद उनकी कथा सुनने को मिले। जब हम संतों के मुखारविंद से निकले प्रवचन सुनते हैं, अमृतवाणी सुनते हैं, तो सारा माहौल शांतमयी, उस आनंदमयी वातावरण में बदल जाता है, और हम कथा सुनते सुनते उस मालिक के साथ अभेद हो जाते हैं। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि हे प्रभु, केवल कथा ही नहीं बल्कि कथा में रस भी मुझे मिलना चाहिए। कई बार हम सत्संग में आते हैं, नींद पूरी करके घर चले जाते हैं। कई बार इसलिए आते हैं कि चलो घूम फिर आते हैं, घर में लगातार कामों में लगे रहते हैं, मन उदास हो गया, तो बोला साथ वाली से या साथ वाले से कि मैं भी सत्संग में जाऊंगा या जाऊंगी। इसलिए मन बहलाने के लिए सत्संग में चले गए, लेकिन रस नहीं आया। कथा सुनी लेकिन स्वाद नहीं आया। खाना खा लिया, भूख मिटा ली, लेकिन मजा नहीं आया। कई बार घर वाले कहते हैं हाँ खाना था खा लिया, लेकिन दाल अच्छी नहीं बनी, आनंद नहीं आया। ठीक इसी प्रकार जब हम कथा सुनते हैं तो हमें रस आना चाहिए। रस कौन लेता है? जो अपने मन दिमाग को उस मालिक के चरणों में समर्पित करता हुआ उस वाणी को सुनता है, उसका अध्ययन करता है, उसका मनन करता है, और उसमें किंतु परंतु ना करते हुए उस मालिक के चरणों में अपना सारा मान सम्मान समर्पित कर देता है और सहज समाधि में पहुंच जाता है। वह रस की प्राप्ति करता है। फिर उसको आसपास कुछ भी नजर नहीं आता, केवल और केवल उस महाराज जी की वाणी को सुन के आनंदमयी हो जाता है, उस मालिक के साथ लिव लग जाती है। ऐसे व्यक्ति रस प्राप्त करते हैं। हमें भी ऐसे रस की अवस्था में पहुंचना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर मांगना है उस मालिक से तो कथा का रस मांगिए, संतों की संगति मांगिए। हे प्रभु,
मुझे संतों की संगत दे, मैं सत्संग में जाऊं और कथा सुनने को मिले, और कथा सुनने के साथ साथ मैं उसका आनंद मान सकूं, अच्छा लगने लगे, मेरे अंदर मालिक के प्रति विरह जागने लगे, मैं उस मालिक को याद करता करता उसी में खो जाऊं, आंसू टप टप बगने लगे और उस मालिक के बिना कुछ भी दिखाई ना दे। ऐसी रस की अवस्था में पहुंचना है। फिर गुरु जी कहते हैं, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। और रस के साथ साथ जब मैं मालिक की सत्संगति करूं तो मेरे मन में प्रेम के भाव उमड़े, प्यार जागे। जब हम किसी को सचमुच मन से चाहते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति प्यार जाग जाता है, और जैसे जैसे हम उसके साथ प्रेम करते हैं विरह भी बढ़ जाता है। हम जब गुरु चरणों में जुड़ते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम गुरु दर्शन कर लिए शांत हो गए, नहीं, प्रेम की भूख बढ़नी चाहिए। आज दर्शन किए हैं, दिल कर रहा है अभी फिर से जाऊं, तो ऐसा प्रेम जब संतों के प्रति उमड़ेगा तो हम सभी को प्रेमी बना लेंगे। भले ही कोई हमारे से घृणा करे, कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम उसके प्रति कभी भी घृणा के भाव नहीं रखेंगे। ऐसी स्थिति हमने पैदा करनी है। कहती संत राबिया थी, महान संत हुई है, धार्मिक किताब पढ़ रही थी, और जब वो धार्मिक किताब पढ़ रही थी तो उसमें एक पंक्ति, एक लाइन आती है, जो हमारे से घृणा करता है, नफरत करता है, हमें उसके साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। संत राबिया ने पेन लिया और उस लाइन को काट दिया, पढ़ के किताब टेबल पे रख दी। दूसरे संत महापुरुष उनके घर में आए, उन्होंने टेबल से किताब उठाई और पढ़नी शुरू कर दी। और जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये लाइन कटी हुई है कि जो घृणा करता है उसके साथ प्रेम कभी नहीं करना चाहिए। तो उस संत ने सोचा कि ये लाइन गलती से किसी ने काट दी है। उन्होंने संत राबिया से बात की तो संत राबिया कहने लगी कि ये लाइन मैंने काटी है। क्यों? कहती मुझे भी पहले ये बात नहीं पता थी, मुझे समझ नहीं थी। मैं सोचती थी जो मेरे साथ नफरत कर रहा है मैं उसके साथ प्रेम क्यों करूं? जो मेरी बदनामी कर रहा है मैं उसकी बदनामी क्यों ना करूं? लेकिन जब मैं उस मालिक के साथ अभेद हुई, गुरु चरणों के साथ जुड़ गई, तो मुझे समझ आ गई कि घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। अगर कोई बोल रहा है हमारे बारे में उल्टा सीधा कह रहा है, हम चुप हैं, सहनशीलता के साथ अगर हम सुन रहे हैं तो आगे से वो क्या करेगा? चुप हो जाएगा। मन ही मन वो सोचेगा कि मैं इसको इतना कुछ कह रहा हूं या कह रही हूं, वह आगे से हमें कुछ नहीं बोल रहा, तो धीरे धीरे वह भी शांत हो जाएगा और सारे मन मुटाव मिटाकर आपके प्रति प्रेम करने लगेगा। डाकू अंगुलीमाल क्या करता था? लोगों को लूटता था, उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता था, और वो देखता था कि आज मैंने कितने लोगों को मारा, कितनी उंगलियां मेरे पास आई, खुश होता था, क्योंकि वो स्वभाव से डाकू था। महात्मा बुद्ध जी
निकल रहे थे वहां से, तो वो निडर होकर जब आगे चले गए तो अंगुलीमाल ने सोचा ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो निडर होकर बिना डर के यहाँ से गुजरे। उसको पता है कि अंगुलीमाल का यहाँ डेरा लगाया हुआ उसने जंगल में। तो आगे जाते हुए महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल ने आवाज दी और कहा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध शांत स्वर से पीछे मुड़ के कहने लगे, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल ने सोचा कि ये आम व्यक्ति नहीं है। उनकी इतने से शब्दों के कारण, जो प्रेम के शब्द थे, वो सुने और उन्होंने अपना सारा जो सामान था वो महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया और हमेशा के लिए उसने मार कुटाई का काम छोड़कर संतों की सेवा में लग गया। गुरु प्यारी सा संगत जी, गुरु जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि हे जीव, तुम भी ऐसा प्रेम करो कि तुम्हारे प्रेम के कारण सभी प्रेमी हो जाए। कुछ मांगने की इच्छा मत करो, क्योंकि प्रकृति को देखो। अगर प्रकृति हमें हवा देती है, वर्षा देती है, फल देती है, तो वह बदले में कुछ भी नहीं मांगती। ऐसा प्रेम हमें करना है, कभी भी दिखावे का प्रेम नहीं करना है, क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम दिखाया नहीं जाता। अपने मन से उमड़ता है जो प्रेम, वही सच्चा प्रेम है। तो हम सभी ने गुरु जी की शिक्षा के मुताबिक ऐसे प्रेम को पाना है। फिर गुरु जी आगे कहते हैं, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगाणी। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगाणी। गुरु जी प्रेम रस मांगने के बाद कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर एक और कृपा करो। क्या मांगते हैं? संत आचरण संत चो मार्ग। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मैं संतों वाला आचरण कर सकूं। आचरण किसे कहते हैं? हमारा चलना, उठना, बैठना, आचार व्यवहार, लोगों से बातचीत करना। हे प्रभु, मुझ पर बख्शिश करो, कृपा करो। जैसे संत अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं भी वैसा आचरण कर सकूं। संत क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक उस मालिक के नाम के साथ जुड़े रहते हैं। अमृत वेले उठकर प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। किसी प्रकार का क्रोध नहीं आता है, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होते हैं। जो गुण पहले संतों के बताए हैं, उन्हीं संतों की बात कर रहे हैं गुरु जी, जो वाक्य ही सास ग्रास के साथ उस मालिक के साथ अभेद हुए होते हैं। ऐसे संतों का आचरण मुझे दीजिए, मैं भी ऐसे संतों की तरह रह सकूं। संत चो मार्ग और संतों वाला रास्ता अपनाकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जिन गुरु चरणों में हम जाते हैं,
उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर उन्हीं की तरह बन सके। महाराज जी ने कहा है, जो हम सहरी सो मीत हमारा। जो सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर, वाणी को सुनकर सोच का धनी हो जाता है, वही उसका मीत है। यदि हम गुरु जी की वाणी को सुनकर अपने जीवन में, आचरण में उसे नहीं अपनाते, तो हम सतगुरु महाराज जी के सच्चे श्रद्धालु नहीं हो सकते। हम गुरु जी का हवाला देकर कई बार अपने आप को दोष मुक्त कर देते हैं, गलती करके कह देते हैं कि जो करवा रहे हैं महाराज जी करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। नहीं, गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमने संतों की उठनी बैठनी रहनी बहनी सोच को देखना है, समझना है और वही काम करने हैं जो उनकी सोच के मुताबिक सही है। ऐसा आचरण गुरु जी ने मांगा है। और संत कभी भी क्रोध में नहीं आते हैं। कहते हैं संत कबीर जी चौराहे में बैठे थे, खड्डियों का काम कर रहे थे, कपड़ा बुन रहे थे। सभी जानते थे आले दुआले के कबीर जी वाकई सच्चे संत हैं, कभी क्रोध में नहीं आते, सहनशीलता के धनी हैं। शरारती बच्चों ने सोच लिया कि आज हमने उनको क्रोध दिलवा कर ही रखना, कुछ भी हो जाए। ये जो लोग कहते हैं ना, ये सब झूठ है। बच्चे थे, नादान थे। उनमें से एक बच्चा अमीर घर का था, कहता मैं पहले जाता हूं। वो कबीर महाराज जी के पास आया और कहने लगा, ये साड़ी कितने की है? कबीर जी कहते, बेटा ये 10 रुपए की साड़ी है। उस लड़के ने साड़ी ली और 2 पीस कर दिए, टुकड़े कर दिए उसके 2। कहने लगा, ये एक टुकड़ा ही मुझे चाहिए, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए थी, ये कितने की? कबीर जी कहने लगे, बेटा सीधा हिसाब है, 5 रुपए की। उसने उसके और पीस कर दिए, जो आधा पीस था उसका भी आधा कर दिया। तो कहने लगा, मुझे तो इतनी ही चाहिए, ये कितने की दोगे? कबीर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये 2.5 रुपए की। उस लड़के ने देखा कि कबीर जी तो शांत हैं, क्रोध में आए ही नहीं। उसने साड़ी को लिया और टुकड़े 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 कर दिए, बहुत सारे टुकड़े कर दिए। पूछने लगा, आप बताओ ये एक पीस कितने का? कबीर जी कहने लगे, बेटा जिस साड़ी अब किसी काम की नहीं रही, ना तेरे काम की ना मेरे काम की, इसलिए कीमत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी कोई कीमत नहीं रही, अब साड़ी बेकार हो गई है। बच्चे ने देखा कबीर जी के चेहरे पर शांत स्वर, मुस्कुराते हुए कह रहे, शर्मिंदा हुआ, कबीर जी के चरणों में पड़ा और कहने लगा, कबीर जी ये 10 रुपए ले लो, 10 रुपए की साड़ी थी, मैंने बेकार कर दी। तो आप तो मेहनत करते हो, तो मैं 10 रुपए दे रहा हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबीर जी कहने लगे, बेटा तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। ये 10 रुपए से साड़ी की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, क्योंकि किसान ने खेतों में कपास उगाई, कपास को साफ किया, फिर मेरी पत्नी ने इसका धागा चरखे से काता धागा बनाया, मैंने खड्डी में इसे काट कर साड़ी का रूप दिया, और क्या ये सभी की कीमत अदा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फिर गुरु जी आपका इतना नुकसान हो गया, फिर भी आप क्रोध में नहीं आए,
फिर भी आपने मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दिया, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कबीर जी कहने लगे, हाँ क्योंकि ये साड़ी है, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बेकार हो गई, मैं जानता हूं। साड़ी तो और बन जाएगी, लेकिन यदि मैं क्रोध में आ जाता, तेरा अहंकार ना तोड़ता, तो क्या होता, तेरा जीवन भी उस साड़ी के टुकड़ों की तरह व्यर्थ चला जाता। जो जीवन दुर्लभ है, उस मालिक ने दिया है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। 84 लाख जोनियों के बाद ये अमूल्य जीवन जो तुझे मिला है, इसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। गुरु प्यारी सत्संगत जी, ऐसे संतों का आचरण गुरु जी ने करने के लिए हमें प्रेरित किया है। गुरु जी कहते हैं कि मालिक से मांगना है तो उनका आचरण मांगो, उनका मार्ग मांगो कि हे प्रभु मुझ पर बख्शिश करो, कृपा करो, मैं अपने गुरु के बोलों पर खरा उतर सकूं, मैं उनकी सोच के साथ अपनी सोच मिला सकूं। जब हम उनकी सोच के साथ सोच मिला लेंगे, फिर दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। फिर उस मालिक और उन संतों में, गुरु शिष्य में कोई फर्क नहीं रहता। हम भी उतने ही महान बन सकते हैं जैसे सतगुरु बनते हैं। फिर गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु एक और कृपा कर। संत च अलग अलगने, ओलग ओलगने मराठी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है झूठ। जो जूठे बर्तन है, झूठ है, उसकी सेवा मांगी गुरु जी ने। हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मैं संतों की झूठ साफ कर सकूं, अर्थात निम्रता भाव से सेवा कर सकूं। जैसे जैसे हम गुरु घर में आते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, गुरु चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, हमारे पापों की मैल धुल जाती है। हम गुरु घर की सफाई तो करते ही हैं, लगता है हमने बड़ा एहसान किया है। नहीं गुरु प्यारी सत्संगत जी, सेवा करने से हमारे में निम्रता आ जाती है, हम निम्र स्वभाव के बन जाते हैं, हमारा अहम खत्म हो जाता है। उस झाड़ू पोंछे के साथ हम अपने अवगुणों को साफ करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि हमें ऐसी चीज मांगनी चाहिए। अब आपने देखा कि अभी तक गुरु जी ने संतों की सेवा, संतों की संगत, संतों की कथा, संतों की कथा का रस क्यों मांगा और कुछ क्यों नहीं मांगा। हम तो गुरु घर जाते हैं, जाते पहले डिमांड लेकर जाते हैं कि हे प्रभु कृपा करो, हमारे घर में ये आ जाए, वो आ जाए, हमें बच्चे की नौकरी मिल जाए। और 2-4 बार आए, नहीं पूरी हुई इच्छा, तो सोचा क्या फायदा। दूसरी महिला ने, बहन ने कह दिया कि वहां चलो, वो ऐसा मंत्र बना के देता है कि कुछ मिनटों में आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपके घर में बच्चा हो जाएगा। तो हम उनकी बातों में आ जाते। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मुझे तो संतों की सेवा चाहिए, मुझे तो संतों की संगत चाहिए। अर्थात हम लोगों को संतों की सेवा, संगत, रस मांगना है हमें। क्यों? क्योंकि पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई। पंडित क्या करते हैं? दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, कुछ खुद उस रास्ते पर चलते नहीं हैं। सभी की बात नहीं करते हम। जो कहता है उस पर चलता है, वह संत है। और जो कथावाचक होते हैं वो कथा कह देते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। और धीरे धीरे उनकी विद्वता खत्म हो जाती है, उन पर विश्वास उठ जाता है।
जो शूरवीर है वो दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन मन पर विजय प्राप्त नहीं करता। उसका मन क्रोधी होता है, अहम से भरा होता है। उसने सोचा होता है मैं फलाने पर जीत प्राप्त करनी है, मैंने अपने एरिया को बढ़ाना है, लेकिन मन नहीं जीत सकता। वो शूरवीर जो अपना मन नहीं जीतता वो सच्चा शूर नहीं होता। छत्रपति राजा के पास सारी सुख सुविधाएं हो सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं है। भक्त बराबर और न कोई, जो मालिक की सेवा भक्ति में लगा रहता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा घर घर में गाई जा रही है। कबीर जी की वाणी घर घर में गाई जा रही है। संतों की महिमा कभी कम नहीं होती, किसी भी युग में उनको भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए गुरु जी ने संतों की सेवा मांगी है, संतों की संगति मांगी है, जो कभी किसी भी रूप में कम नहीं होती। और वो संत ही उस मालिक के साथ हमें अभेद करवाते हैं। इसलिए हमें भी गुरु चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमें संतों की संगत दे, उनकी कथा सुनने को मिले, उनकी कथा का रस हम मान सकें और उनकी जूठन भी साफ करने का हमें अवसर मिले। सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं, और एक मांगो भगत चिंतामन, जनी लखावो असंत पापी सन। और एक मांगो भगत चिंतामन, जनी लखावो असंत पापी सन। गुरु जी आगे फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिका, यदि तुम मेरे पर प्रसन्न हो, मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो और एक मांगियो भगत चिंता मनी। ऐसी भक्ति रूपी चिंता मनी दे दे मुझे, उस मालिक की भक्ति कर सकूं, मैं उसके सिमरन में बैठ सकूं, प्रभु के नाम से जुड़ सकूं। और ये जो प्रभु के नाम का सिमरन है, भक्ति है, वह एक ऐसी मनी है जो सारी चिंताओं को खत्म कर देती है, हमें उस पार ब्रह्म से मिला देती है। जब हम वाकई ही सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, प्रभु के अमूल्य नाम की दात ले लेते हैं, उस प्रभु नाम का अभ्यास करते हैं, शब्द और सुरत मिलके जब हम 10वें द्वार पर हमारी जो चेतन शक्ति है पहुंच जाती है, वहां आंखों के बीच में एकत्रित होकर हमारे सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। बाहर का अंधेरा तो मिटता ही मिटता है, साथ में हमारे भीतर के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश को पाकर हम उस मालिक के दर्शन दीदार कर देते हैं, जो इन आंखों से हमें दिखाई नहीं देता। फिर उस मालिक के साथ जुड़कर केवल वही दिखाई देता है जिस रूप में हम उस मालिक को चाहते हैं। और ऐसी अवस्था में पहुंचकर हम अपने आप को भूल जाते हैं, किसी प्रकार का बोझ भार हमें दिखाई नहीं देता, हम बिल्कुल आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए हे प्रभु बख्शिश कर, कृपा कर, मैं भी उस मालिक के नाम के साथ जुड़ सकूं, क्योंकि जब जब हम भक्ति सिमरन में बैठते हैं
हमारे साधारण जीवों के मन में अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो रुकावट बन के खड़ी हो जाती है। कभी ये काम करना था, वो काम करना था, तो सिमरन पर मन नहीं लगता। हे प्रभु कृपा कर, मुझे अपने साथ अभेद कर ले, ऐसी भक्ति दे कि मैं सभी चिंताओं से मुक्त होकर तेरे नाम की आराधना कर सकूं। ऐसी बख्शिश कर। जब भी उस प्रभु से मांगना है तो प्रभु को मांगिए, उसकी भक्ति को मांगिए। जब हम प्रभु मांग लिया तो प्रभु की बनाई हुई सारी चीजें हमारी अपनी हो जाएंगी। फिर किसी भौतिक वस्तु को मांगने की जरूरत नहीं रहती। हम भूल जाते हैं कि हमको बनाने वाला जानता है कि नहीं जानता। हमें लगता है जो हमें पता है वो उस मालिक को नहीं पता। जो हमें बनाने वाला है वो नहीं जानता क्या? हम मांगना शुरू कर देते हैं, हे मालिका मेरे पास ये कमी है, पूरी कर दो। क्या वो नहीं जानता? वो पार ब्रह्म अंतर्जामी है, सब जानता है, हमारे दिलों की भी जानता है। विश्वास रखना है। गुरुमुख के थे दो बड़े अच्छे, आश्रम में रहते थे, जैसे पुराने आश्रम हुआ करते थे। घर से चले जाना गुरुजी के पास और गुरुजी के अनुसार सेवा करनी। बड़े अच्छे गुरुमुख थे। उनमें से एक गुरुमुख की बहन की शादी थी और वह कहने लगा, गुरुजी आज से 10 दिन बाद मेरी बहन की शादी है तो मैंने घर में जाना है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा। अब एक दिन रह गया तो वह फिर गया, गुरुजी कल मैंने घर जाना है, मेरी बहन की शादी है। गरीब परिवार से था। गुरुजी ने कहा ये लो प्रसाद। उन्होंने प्रसाद में 4 अनार दे दिए और साथ में एक सेवादार को भेज दिया कि तुम भी साथ चले जाओ, इनकी मदद कर देना। और कहने लगे गुरुजी कि बेटा चलो ठीक है, आप जाओ, आपकी बहन की शादी एक राजकुमारी की तरह होगी। चल पड़े। रास्ते में देखा जिसकी बहन की शादी थी वह गुरुमुख बड़ा परेशान था। साथ वाला पूछने लगा क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो। कहता हाँ परेशान हूँ, क्या बात है। कहता मैं सोच रहा हूँ कि गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बहन की शादी राजकुमारी की तरह होगी, पर उन्होंने कुछ दिया तो है नहीं। कुछ 2-4 पैसे दे देते, मैं घर में अपनी बहन की शादी कर लेता। उन्होंने ये प्रसाद में अनार दे दी, ये मेरे किस काम के। मन डोल गया। चलो वो साथ वाले ने भी हामी भरी कि हाँ बात तो सही है। जब घर पहुंच जाते हैं, शाम को लेटते हैं, तो अचानक गांव में ढिंढोरा पिटता है, मैसेंजर आ जाता है। कहने लगता है कि अगर किसी के पास अनार है तो वो अनार राजा को दे दे, क्योंकि राजा की बेटी को पीलिया हो गया है और वैद्य ने कहा है कि अनारों का जूस चाहिए, उससे इसका पीलिया ठीक हो सकता है। और अनारों का मौसम नहीं है, कहीं से अनार नहीं मिल रहे थे। सोचने लगा ये अनार गुरुजी ने दिए थे, मैं राजा को दे देता हूं, उसकी बेटी के काम आ जाएंगे, मेरे किस काम के। उसने अनार दे दिए। वैद्य ने उसके मुताबिक दवाई बनाई और धीरे धीरे वो राजकुमारी ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो राजा सोचने लगा कि हमारे पास इतने पैसे, इतनी सुविधाएं, अनार कहीं से मिल नहीं रहे थे, अनार कहाँ से मिले। कहने लगे महाराज जी एक गरीब सा बच्चा था, उसके पास अनार थे, उसने दे दिए और इसलिए राजकुमारी ठीक हो गई। कहने लगा राजा कहता बुलाओ उसको। जब बुलाया तो उसने हाथ जोड़े, डरने लगा। कहने लगा पता नहीं महाराज जी मेरे से गलती होगी कोई। कहने लगे नहीं, आपको ऐसे मौसम में अनार मिले कहाँ से,
आपके अनारों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। तो वो कहने लगा, मुझे गुरुजी ने मेरे ने प्रसाद दिए थे। तो राजा ने हुक्म दे दिया अपने मंत्रियों को कि इसकी बहन की शादी ऐसे करनी है जैसे मेरी बेटी हो, मेरी बेटी की तरह इसकी बहन की शादी धूमधाम से करनी है। वो तो गुरुमुख परेशान, महाराज जी को याद करने लगा, गुरुजी को याद करने लगा। गुरुजी आपने ठीक ही कहा था, हम नादान विश्वास नहीं करते, हम डोल जाते हैं, श्रद्धा हमारी खत्म हो जाती है, हमारे पास थोड़ी सी मुसीबत आती है हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं अब कौन क्या करेगा। नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, जिनके चरणों के साथ आप जुड़े हो वो आपकी रक्षा करेगा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। अगर हम उसके होकर रहते हैं तो वो हमारा बन जाएगा, फिर हमें चिंता की जरूरत नहीं होती, फिर वो चिंता खुद करता है और उस चिंता का निवारण भी करता है। ऐसी चिंता मनी उस मालिक से मांगनी है। हे मालिका, मैं तेरे चरणों पर भरोसा कर सकूं, मेरा कभी भी भरोसा टूटे ना, मैं आस्था श्रद्धा के साथ तेरे चरणों में आऊं, सत्संग में आऊं और उसको मैं अपने जीवन में अपनाऊं। जब हम उसकी रजा में रहते हैं तो वो मालिक हमें सब कुछ देता है। फिर गुरुजी शब्द की अंतिम पंक्तियों में फरमाते हैं, रविदास पणै जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाहि। रविदास पणै जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाहि। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तुम जानो या ना जानो, तुम समझो या ना समझो, मैंने समझ लिया है, मैंने जान लिया है, मैंने पहचान लिया है। क्या? कि उस मालिक और संतों के बीच में कोई अंतर नहीं होता। वे संत उस मालिक का रूप होते हैं। यदि हम उन्हें मालिक समझकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हम मालिक के सीधे दर्शन कर सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। हम मालिक के साथ अभेद हो सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था अटूट होगी। और ऐसे संत जिनके गुण ऊपर बताए गए हैं, वे संत उस मालिक का रूप होते हैं। उनके माध्यम से हम उस निर्गुण निराकार प्रभु के दर्शन दीदार कर सकते हैं। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, संत और उस मालिक के बीच में कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार कपड़े से कपड़ा जोड़ने के लिए हमें कपड़े जैसा ही धागा चाहिए, उसको सिलने के लिए वैसे धागे का प्रयोग किया जाता है। हम उसको लोहे से नहीं जोड़ सकते, हम उसको सोने से नहीं जोड़ सकते। लोहे को लोहे के साथ जोड़ने के लिए हमें लोहे की वेल्डिंग करनी पड़ती है। अगर कोई सोने की चीज टूट जाती है तो हमें सोना या सोने की जैसी धातु लेनी पड़ती है, हम धागे से उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक उसी तरह हम मालिक का अंश हैं और जो संत हैं वो मालिक के साथ जुड़े होते हैं और इधर से हम लोगों के साथ भी जुड़े होते हैं। तो हम लोगों के बीच में उस मालिक को मिलाने के लिए संतों का होना जरूरी है, क्योंकि संत मानव रूप में आए, हम भी मानव हैं, तो मानव को मानव ही चाहिए उस मालिक के साथ मिलाने के लिए। इसलिए संतों की शरण में आकर हम उस मालिक के साथ अभेद हो सकते हैं।
अज्ञानतावश हम कई बार सोच लेते हैं कि वाणी को हम घर भी पढ़ सकते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो चीज़ वहाँ बताते हैं वो तो हम जानते ही हैं। संतों के पास जाने से क्या मिलता, क्या मृत्यु नहीं होती, क्या दुख नहीं आते, क्या कष्ट नहीं आते। गुरु प्यारी सत्संगत जी, ये अज्ञानी लोग हैं। जब हम गुरु चरणों के साथ जुड़कर एक सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं तो हम पर जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो चीज़ भी मालिक के द्वारा आ जाती है वह सहन करने की शक्ति हमें मिल जाती है। और अपने द्वारा हम कोई भी मुसीबत पैदा नहीं करते, क्योंकि जब हम सहनशीलता के साथ काम करेंगे, सभी के साथ प्रेम करेंगे, तो ऐसा कर्म हम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण हम खुद ही मुसीबत झेलें। हमारी अपनी मुसीबतें आएंगी नहीं और कुदरत की दी हुई मुसीबतों को झेलने की ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। इसलिए हम सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं। इसलिए हम कामल मुर्शिद के चरणों में जाकर नतमस्तक होते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने संतों की महिमा गाई है, और जब हम ऐसे संतों की संगत बन जाते हैं तो हम भी महान हो जाते हैं। आओ गुरु प्यारी सत्संगत जी, ऐसी सत्संगत मांगिए, ऐसे संतों के चरणों में जाकर अभेद उस मालिक के साथ हो जाना चाहिए। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदास जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, 17 अक्टूबर को दीप प्रकाश पत्रिका का प्रतियोगिता है। 17 अक्टूबर संक्रांति वाले दिन 10 बजे ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। सभी ने इसमें भाग लेना है, बच्चे बड़े स्त्री पुरुष सभी भाग ले सकते हैं। और ठीक 10 बजे डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम पठानकोट में ये प्रतियोगिता करवाई जाएगी। बहुत सारे पुरस्कार भी रखे हुए हैं, और इस प्रतियोगिता में पिछली 12 महीनों की दीप प्रकाश पत्रिका को पढ़कर उसी में से प्रश्न आएंगे, MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो भी इसमें भाग लेना चाहता है वे अपने रजिस्ट्रेशन पहले भी करवा सकता है, और यहाँ आकर 17 तारीख को 10 बजे से पहले भी अपना नाम रजिस्टर्ड करवा के प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। आज के कड़ा प्रसाद की सेवा श्री बनारसी दास जी की याद में उनके परिवार वाले करवा रहे हैं। गांव चकमंगा, जिला सांबा से श्री बनारसी दास जी, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम परम पिता परमेश्वर सतगुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि मालिक श्री बनारसी दास जी को अपने बेगमपुरा शहर का वासी बनाए, और जो बाकी परिवार के सदस्य हैं उनकी सुख शांति, उनकी मनोकामनाएं, उनको अच्छा जीवन प्रदान करे। इसी के साथ साथ रिम्पी जिनका जन्मदिन है, वे भी गुरु घर में कड़ा प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले शिटकारे, हर
के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दिंबला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेर ले माहे पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेयो उजियारो पवन सगलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या यार पो, तेरो किया तुझे क्या यार पो। नाम तेरा तू ही चवर डुलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी, 10 8 68 चारे खानी। ये वर्तन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। 7 नाम है हर भोग तुम्हारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न पड़या पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर जाल। श्वास जाए परवाना करो पुण्य पुण्य लायो बाग। भगत जान वैराग की
बिनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास, कृपा कीजो दास पे, करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेवद सतगुर पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चिता चमार शिवाल्मीक जी, नाम देव कुल तार, नाम देव कुल तार, जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की शंभुख ऋषि बलवीर, रंका बंका भीलनी भगत बिठारन हास। लो लंगर चलते रहे, करो काम को रास। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के, करे आन की आस। ते नर दो जिख जाएंगे, सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्वै सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।